नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में फिर से। एक्चुअली हम लोग सब जा रहे हैं बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हम घर से निकल भी चुके हैं। हमारी जो ट्रेन है ऑलरेडी बुक है, ठीक है। 2 ट्रेन हैं जो कि हमें बुक करनी पड़ी। एक तो हमारे घर के पास के स्टेशन से लेकर सूरत तक, और फिर सूरत से फिर एमपी के लिए खजुराहो स्टेशन के लिए। दोस्तों अभी रात हो रही है और रात की ही ट्रेन हमको पकड़नी थी। तो उसके बाद जो है हम जब पहुंच जाते तो सबसे पहले जो है ये देखिए बागेश्वर धाम, जहाँ पे राम दरबार लगता है और साथ ही साथ इंक्वायरी काउंटर भी है। देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग ये दर्शन करने के लिए आए। आपको बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा डेली बेसिस पे यहाँ पे भीड़ बनी रहती है। साथ ही साथ जितने भी दुकान वाले होते हैं सब होते हैं, वो सारे के सारे जो है सिर्फ़ और सिर्फ दर्शन करते हैं और अपने जो प्रसाद बेचते हैं वो भी दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक अलग सा ही आनंद मिलता है। दोस्तों ये देखिए शाम की आरती में भी हम जितने दिन रहे उतने दिन हमने इसको अटेंड किया है, और आरती काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ये जो आप बालकनी देख रहे थे, यहाँ पे जो है धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी खड़े होते हैं, सबको दर्शन भी देते हैं। इतनी सारी भीड़ है दोस्तों। देखिए और भी लोग व्लॉग्स बना रहे हैं। ये गेट है जहाँ से जो सेवादार है कुछ इन्फॉर्मेशन होता है तो वो देने के लिए आते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो है बहुत सारे दर्शन करने के बाद हम लोग सब जो है यहीं पे लंगर बंटता है, लंगर भी हम लोग खाने जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये अगले दिन सुबह का दृश्य है। देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। सुबह सुबह ही 6 बजे भीड़ हो गई है। ये सारी जो है हवन सामग्री, नारियल, लौंग, ये सारी चीज़ें यहीं पे ही हमें मिलती है। हमें जो है ये ख़रीदना पड़ता है। दोस्तों खरीदने के बाद हमें परिक्रमा करनी होती है, 21 परिक्रमा बागेश्वर धाम की। और उस परिक्रमा के बाद जो है हमें अंदर जाके दर्शन करने होते हैं। फिर उसके बाद 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। वो पाठ के बाद जो है हम कुछ खाते हैं। दोस्तों और ये देखिए छोटा सा पंडाल भी पास में लगा हुआ था, क्योंकि नवरात्रि चल रही थी जब हम लोग वहाँ पे गए। और आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी अच्छा दृश्य था। मैंने कभी ज़िंदगी में गांव नहीं देखा था, तो वो भी इच्छा मेरी पूरी हो गई। मैंने गांव भी देख लिया। हमेशा से मैं अब शहर में ही रही हूँ, कभी गांव नहीं गई थी, और आज मैंने गांव भी देख लिया। लेकिन सच बताऊँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, एक बहुत ही अच्छा अनुभव मिला था हमें। समझ लीजिए कि जब हम अगर ज़मीन में बैठते हैं तो हमें घिन लगती है, राइट। तो यहाँ पे बैठने पर कुछ घिन भी नहीं लग रही थी। कोई किधर भी बैठ रहा था, ज़मीन पे भी बैठ रहा था। दर्शन करने के लिए जब इंतज़ार करते थे तो फिर उसमें भी कोई कहीं पे भी बैठता था। और कितनी बार हम भी बैठे, हमें बिल्कुल भी घिन नहीं लगी। सिर्फ एक मिट्टी का एहसास हुआ जो कि बहुत शुद्ध और अच्छी लग रही थी। यहाँ पर ज़्यादातर बहुत गायें हैं, बहुत ज़्यादा गायें हैं। यहाँ पर लोग शहर में गौ माता के दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं, और यहाँ पर आप देखो तो जगह जगह आपको गौ माता के दर्शन मिलेंगे। दोस्तों ये देखिए फूल माला सब कुछ यहाँ दरबार के बाहर ही बिक्री होती है। दिन के समय हम सिर्फ परिक्रमा करते थे, और परिक्रमा करने के बाद फिर जो है हम कुछ खाते पीते थे। चाय की एक फिक्स दुकान बना रखी थी हमने। ये देखिए गाय, कितनी सारी गायें हैं। फिक्स एक दुकान बना के रखी थी जहाँ पे हम लोग चाय पीते थे, और साथ में हमने घर से ही बहुत सारी चीज़ें रखी थी अपने साथ खाने पीने की, तो वो खा लेते थे, या तो फिर बाहर का कुछ अच्छा लगता था तो वो खा लेते थे। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये देखिए कन्हैया होटल, एक दिन मैंने इधर भी खाया था खाना। एक दिन के लिए हमने डिनर किया था, अच्छा था यहाँ का खाना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, यहाँ के जितने भी दुकान वाले हैं, जितने भी ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, कोई भी चीज़ें बेचने वाले हैं, वो सब के सब धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी के फ़ोटोज़ लगा रखे हैं अपने बोर्ड में। साथ ही साथ बागेश्वर धाम की फ़ोटो भी लगा रखी है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही एक्साइटेड चीज़ है। दोस्तों ये देखिए, आप 24 घंटे में से किसी भी दिन आप चले जाए, 24 घंटों में कभी भी चले जाए, कोई ना कोई आपको भीड़ मिलेगा ही। और कभी ना कभी लोग 24 घंटे यहाँ पे आते हैं। मतलब कि यहाँ का कोई टाइम नहीं है कि लोग सिर्फ इतने से इतने देर तक आएंगे। ये देखिए धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी की गाड़ी जा रही है, जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं दर्शन करने के लिए। हमने भी थोड़ी सी एक झलक देखी उनकी, और जैसे कि मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो इस वजह से इतने अच्छे से नहीं देख पाई। ये देखिए दरबार, जहाँ पे लोग सुबह से वेट कर रहे हैं और वहाँ पे बैठते हैं गुरुजी। कुछ टाइम पहले बारिश होती है तो फिर इस वजह से
जो है कीचड़ भी हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए हमने भी बैठने का थोड़ा सा जगह बना ही लिया था, वैसे जगह हमें मिल नहीं रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और दरबार अटेंड करने के बाद हम लोग भोग के लिए लगे, जहाँ पे इतनी लंबी लाइन है, औरतों और आदमियों की अलग अलग लाइन है। इतना बड़ी जो जगह है सिर्फ़ और सिर्फ लंगर और खाने के लिए ही है दोस्तों, मतलब लंगर खाने के लिए लोग यहाँ पर बैठ के लाइन लगा कर बैठ के खाते हैं। और जो भी अच्छे से नहीं बैठता वो सेवादार उनको ठीक से बिठाते। ये देखिए हम उससे पहले लाइन पर लगते हैं और वहाँ से निकलने के बाद, ये हम वहाँ से निकल चुके हैं खाने के बाद, फिर हम फिर से लाइन पे लगते हैं दर्शन के लिए, विभूति के लिए दोस्तों। हमेशा जितनी बार भी खाना है हम ले सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों खाने के लिए। और जो लाइन है ना बहुत ही ज़्यादा लंबी रहती है, नंबर आने का नहीं होता है। देखो ये अंदर जाने का है, बागेश्वर धाम दर्शन करने की लाइन है जो कि है, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों। शनिवार और मंगलवार तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। और दोस्तों ये देखिए गुरुजी आ चुके हैं, अपना प्रवचन सुना रहे हैं। इनका प्रवचन भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, साथ में मजाक मस्ती भी करते रहते हैं जो कि सुनने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अभी फिर से हम दर्शन करने के बाद लंगर के लिए आ जाते हैं। लाइन पे लगे पीछे के लोग भी बार बार लाइन पे आते हैं। और ये जो डेली रूटीन है हमारा कम से कम 5-6 दिन तक लगातार चलता रहता है। हम पहले उठने के बाद सुबह फ्रेश होने के बाद नहा धोकर सबसे पहले परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद गुरु जी के दर्शन करने के बाद हम लोग कुछ खाते हैं दोस्तों। ये रूटीन काफ़ी ज़्यादा अपने आप में अच्छा है दोस्तों। देखिए हम सब परिक्रमा ही कर रहे हैं, उधर दूर आपको बैठे हुए लोग भी मिलेंगे जहाँ पे लोग बैठ के हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको परिक्रमा के टाइम पे इतने लोग मिलेंगे कि एक परिक्रमा आपको करते वक्त 10 से 15 मिनट लग ही जाएगा। ये देखिए मेरी मम्मी भी कर रही है, साथ में मैं भी कर रही हूँ। और परिक्रमा करते वक्त भी एक अलग सा ही आनंद आता है, क्योंकि हम अक्सर अगर हम खुद से पैदल चलते हैं किसी भी वजह से तो हमारे पैर बहुत जल्दी दुख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम जितना भी परिक्रमा कर ले उतना ही अच्छा है, उतना ही सुकून मिलता है दोस्तों। जब हम परिक्रमा कर रहे थे तो जगह जगह इतनी गायें थी, उन्होंने इतनी ज़्यादा मतलब जगह जगह गीला कर रखा था उस वजह से कि कभी कभी चलना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन गौ माता है हमारी, यहाँ कभी कभी ही हमें गाय देखने को मिलते हैं, हम जैसे शहर वालों को ना। तो फिर शहर में तो गाय हैं ही नहीं, जितना यहाँ पे देखने को मिला बहुत अच्छा मिला और हमें अच्छा भी लगा ये चीज़। और फिर उसके बाद जो है दर्शन करते हैं तो यहाँ पे ये जो आपको प्याऊ दिख रहा है, यहाँ पे हम ज़रूर पानी भरने आते हैं हर रोज़। 2-3 बॉटल्स हमने रखी थी, तो फिर हम लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ती थी इसी प्याऊ से बॉटल भरते थे। और जब पॉसिबल नहीं हो पाता तो बाहर से ख़रीदते भी थे। ऐसे कर करके काफ़ी सारी बॉटल्स हमने ख़रीदी भी है। यहाँ पे प्रसाद वितरण होता है, जैसे हम दर्शन करके बाहर आते हैं तो यहाँ पे हम प्रसाद भी बांटते हैं दोस्तों। ये देखिए इसमें कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये जो है हमने खाना एक लंच के लिए आए हैं हम यहाँ पे। लंच आपको बहुत ही इजी रेट में, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। जैसे 60 या 70 रुपये प्लेट मिल जाएगा, जिसमें आपको 5 रोटी, 3 तरह की 2 सब्जी और 1 दाल मिलती है। और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। 5 से 6 दिन हमने स्टे किया, फिर उसके बाद यहाँ से हम निकल चुके हैं। और हमने ट्रेन भी पकड़ लिया। हमें आते वक्त भी 2 ट्रेन पकड़नी पड़ी, एक तो खजुराहो स्टेशन से लेकर महोबा जंक्शन तक, फिर उसके बाद एक और जो हमने ऑलरेडी रिजर्व कर रखी थी वो ली थी हमने लोकमान्य तिलक तक, जो कि हमने कल्याण जंक्शन में ही हमने उतार दिया था। कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो